28 दिसंबर 2024 जैसलमेर के एक गांव में एक ट्यूबवेल की खुदाई चल रही थी। करीब 850 फुट खुदाई के बाद अचानक तेज प्रेशर के साथ सूखी रेगिस्तान नदी कैसे बन गई? खुदाई के दौरान निकले पानी ने क्यों वैज्ञानिकों का ध्यान अपने तरफ खींच रखा है? बोरिंग के समय ऐसा क्या हुआ जो पूरी की पूरी करीब 22 टन बोरिंग मशीन ट्रक के साथ पानी के अंदर समा गई? क्या जल्द ही जैसलमेर रेत के समुद्र से एक सीमेंट कलर की तरह पानी के समुद्र में बदलने वाला है? आखिर क्या वजह है जो ये पानी रुक नहीं रही है और क्यों इस पानी और मिट्टी को 60 लाख साल पुराना बताया जा रहा है? क्या ये विलुप्त सरस्वती नदी का पानी है या फिर 25 करोड़ साल पहले टेथिस सागर का पानी? आइए जानते हैं इस वीडियो में इसकी पूरी मिस्ट्री और सच्चाई, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आपका फिर से स्वागत है मिस्ट्री टाइम की एक और वीडियो में। जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में विक्रम सिंह नाम के एक ग्रामीण ने अपने खेत में 28 दिसंबर 2024 को एक ट्यूबवेल की बोरिंग कराना स्टार्ट कराया। मशीन से करीब 840 फुट खुदाई हो चुकी थी। तब तक सब कुछ नॉर्मल था, बट जैसे ही खुदाई की गहराई 850 फुट पहुंची तभी अचानक जमीन फट गई। इस दौरान जो गड्ढा हुआ उसमें से भारी प्रेशर के साथ पानी और गैस निकलने लगी। पानी का प्रेशर इतना जबरदस्त था कि करीब 10 फुट ऊंची बौछार हो रही थी और लगभग 5 मिनट के अंदर तुरंत खुदाई वाली मशीन ट्रक के साथ जमीन में दफन हो गया। ट्रक का केवल बाहर का हिस्सा ही नजर आ रहा था। ये मंजर देख ग्रामीण डरकर भाग गए। पानी ऐसे निकल रहा था कि जैसे ज्वालामुखी से लावा निकल रहा हो। बेहद खौफनाक मंजर था। देखते ही देखते आसपास समुद्र सा नजर आने लगा। पानी लगातार 12 घंटे तक निकलता रहा। इस मामले की जानकारी मिलने पर ग्राउंड वाटर बोर्ड के वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण दास एंखिया, मजिस्ट्रेट ललित चारण और जिला प्रशासन के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अफसरों ने मामले का जायजा लिया और घटना स्थल के आसपास क्षेत्र को खाली करवा लिया गया। तब से जैसलमेर का ये घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर एंखिया और उनके टीम ने जब उस जगह पर अच्छे से जांच की तो उन्होंने कहा, भूविज्ञान के भाषा में इस घटना को आर्टिजन कंडीशन कहा जाता है। उन्होंने कहा, जियोलॉजी में सैंड स्टोन में कोई दबे ग्राउंड वाटर स्टोरेज में पंक्चर होने पर पानी का उछाल हो सकता है। यह ट्रेसरी सैंड स्टोन फॉर्मेशन है। यहाँ से निकल रहा पानी सलाइन है। पानी के साथ व्हाइट कलर की सैंड भी बाहर आ रही है। जिस तरह से पानी का बहाव देखा जा रहा है ये काफी दिनों तक जारी रह सकता है। फिर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावट ने 29 दिसंबर की रात आदेश जारी करके इस क्षेत्र में धारा 163 लगा दी, जिसमें 27 बीडी के आसपास के क्षेत्र में लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर अचानक इस घटना में एक नई कहानी आई। दरअसल यहाँ अचानक जमीन फटने और अथाह पानी निकलने के बाद इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद ने अपनी राय रखी, जो कि अभी तक काफी चर्चा में है और इस घटना का पूरे देश में वायरल होने का सबसे बड़ा कारण भी बना। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने इसे लेकर अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने दावा करते हुए बताया कि राजस्थान में 5,500 साल पहले सरस्वती नाम की नदी बहती थी। लंबे समय से विलुप्त नदी आज ऊपर उठी है। उन्होंने अचानक आए इस पानी को विलुप्त सरस्वती नदी का पानी बताया, लेकिन वैज्ञानिक का ऐसा कुछ भी मानना नहीं है। उनका मानना है कि ये पानी खारा है, जिसकी वजह से सरस्वती नदी के दावे को वैज्ञानिक खारिज कर रहे हैं। बट सच्चाई क्या है ये जानने से पहले सरस्वती नदी की थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी आपको पता होना चाहिए। कलयुग में सरस्वती नदी का नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन किसी ने देखा नहीं। कहा जाता है प्रयाग में धरती का पवित्र नदी गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन अदृश्य तरीके से होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। सरस्वती नदी राजस्थान से होकर ही गुजरता था, पर 5,500 साल पहले भारतीय सब कंटिनेंट में जलवायु ड्राई होने लगी थी। मानसून कमजोर हो गया था, जिससे नदी के जलस्तर में गिरावट आई और सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। पर जैसलमेर में इस निकले हुए पानी को सरस्वती नदी होने का दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस खुदाई के दौरान
गड्ढे से पानी के साथ साथ सफेद चिकनी मिट्टी भी निकल रही है, जो कभी सरस्वती नदी में पाई जाती थी। बट वैज्ञानिकों का कुछ और ही मानना है। दरअसल जैसलमेर का यह इलाका करीब 25 करोड़ साल पहले टेथिस सागर का तट हुआ करता था। यहाँ से निकल रहा खारा पानी और सफेद चिकनी मिट्टी समुद्र के पानी से मिलते जुलते पानी के दावे को मजबूत कर रही है। भूजल विशेषज्ञों के मुताबिक जमीन से टर्सरी काल की रेत निकल रही है, जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि पानी 60 लाख साल पुराना भी होने की संभावना है और ये पानी वैदिक काल से भी पुराना होने की संभावना है। खैर 28 दिसंबर को सुबह 5 बजे धरती फाड़कर निकलना शुरू हुआ पानी 30 दिसंबर की सुबह 7 बजे अपने आप बंद हो गई है। पर वैज्ञानिक ने दावा किया है कि इस क्षेत्र में धारा 163 लगा हुआ ही रहना चाहिए, क्योंकि फिलहाल तो ये पानी निकलना बंद हो गया है, पर अचानक ये कभी भी फिर से स्टार्ट हो सकता है। तब से अभी तक उस क्षेत्र में धारा 163 लगा हुआ है। किसी को भी उस क्षेत्र के आसपास आने जाने की अनुमति नहीं है और अभी देश भर के वैज्ञानिक इस मिस्ट्री की स्टडी और रिसर्च में लगे हुए हैं कि क्या ये टेथिस सागर की पानी है या फिर सरस्वती नदी फिर से धरती के ऊपर बहना चाहती है। इस घटना के हुए अभी कुछ ही दिन बीते हैं। जैसे जैसे रिसर्च होगी वैसे वैसे पता नहीं कितने सारे रहस्य बाहर आएगी, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके तक पहुंचाता रहूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर सेट कर ले और ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर ले और आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।